वेलकम टू द चैनल मिस्टिक टैरो। ये मंथली रीडिंग है। सितंबर का महीना स्टार्ट हो गया है और हम देखेंगे कि टॉरस, सन, मून और असेंडेंट लोगों के लिए इस महीने में करियर और रिलेशनशिप दोनों हवालों से क्या सिचुएशन है। एडवाइस के कार्ड्स मेरे पास मौजूद हैं दोनों टॉपिक्स के हवाले से। ये तमाम रीडिंग्स जो मैं यूट्यूब पे अपलोड करती हूँ ये जनरल रीडिंग्स होती हैं। पर्सनल रीडिंग के लिए आप मुझे दिए गए हुए नंबर के ऊपर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। मोर ओवर ये कि ये तमाम रीडिंग्स जो हैं हो सकता है कि सब लोगों के साथ रेजोनेट ना करें, तो रीडिंग को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अच्छा जी, हम स्टार्ट लेंगे रिलेशनशिप के हवाले से और देखते हैं कि टॉरस लोगों के लिए जो सूरत हाल है। अच्छा, इसमें जो बड़ी एक प्रोमिनेंट बात है रिलेशनशिप के हवाले से, इसमें कोई शक नहीं कि टॉरस लोग जो हैं कुछ अर्सा पहले ये टाइम पीरियड कुछ लोगों के लिए 1 साल का हो सकता है और कुछ लोगों के लिए इससे भी ज़्यादा पुराना हो सकता है, जहाँ पे आप किसी सूरत हाल में से, किसी रिलेशनशिप में से बाहर आए हैं और वहाँ उस रिलेशनशिप से आप इसलिए बाहर आ गए कि वो रिलेशनशिप आपको वो सेटिस्फैक्शन ही नहीं दे रहा था जिसके लिए आप वहाँ पे मौजूद थे। अच्छा, रिलेशनशिप तो आप छोड़ के आ गए हुए हैं, लेकिन पिछले कुछ अरसे में आप काफ़ी ज़्यादा इस लिहाज से डिप्रेस हैं, परेशान हैं, मुश्किल में हैं। इसकी एक वजह जो है वो ये भी हो सकती है कि आप अकेले हैं और चीज़ों को मैनेज करना, इमोशंस को मैनेज करना, हर इस तरह की चीज़ जो है वो आपके लिए हो सकता है कि डिफ़िकल्टी बनी हो और काफ़ी परेशान कुन सूरत हाल आप देख रहे हैं। अच्छी बात इसके अंदर ये है कि आप जो हैं वो जैसे कैसे करके भी सिचुएशन को हैंडल कर रहे हैं और क्योंकि आपके जहन में ये है कि सारी जो सूरत हाल है वो कम्प्लीटली ख़त्म हो चुकी हुई है और इसके अंदर से कुछ भी पॉजिटिव नहीं निकला और सारी आपकी एफ़र्ट जो है वो वेस्ट गई है और अब आपको बस अपने आप को ही देखना है और चीज़ें खुद ही सब काम करना है। अच्छा, इसमें जो एडवाइस आपके लिए है वो टेम्परेंस का कार्ड है। चीज़ें मुश्किल आती हैं ज़िंदगी में और हम सब जो है वो अप एंड डाउन से गुज़रते हैं, लेकिन जब मुश्किल टाइम होता है तो उस टाइम पे हमें सिर्फ ये नहीं देखना कि क्या करना ज़रूरी है, क्या काम करने ज़रूरी हैं, किन चीज़ों को मैनेज करना ज़रूरी है। हमें ये भी देखना होता है कि हमारा अपना आप, हमारे अपना वजूद जो है उसको भी मुनासिब नरिशमेंट, मुनासिब एनर्जी, रेस्ट और फीलिंग्स जो हैं वो मिलें। सो आपके लिए एडवाइस यहाँ पे इस टाइम पे ये है कि चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता बेहतर हो रही हैं। चाहे हो सकता है कि आपको ये लग रहा हो कि सूरत हाल के अंदर कोई इम्प्रूवमेंट नहीं है, इसके बावजूद आपकी लाइफ के अंदर जो है एक बेहतरी नज़र आ रही है। जब तक आप पिछले रिलेशनशिप के ट्रॉमा से बाहर नहीं आएंगी और बेसिकली यहाँ पे एक नाराज़गी हो सकती है, एक गुस्सा हो सकता है, इस नाराज़गी और गुस्से की वजह से बेपनाह एफ़र्ट है, बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क है जो कि आपके पार्ट के ऊपर नज़र आ रहा है, जबकि बड़ा आपको सटल अंदाज में चीज़ों को करने की ज़रूरत है, बड़ा टेक्निकल अंदाज में चीज़ों को करने की ज़रूरत है। हार्ड वर्क की बजाय स्मार्ट वर्क करने की ज़रूरत है। लोगों से अगर आपको हेल्प लेनी पड़ती है अपनी चीज़ों को करने के लिए वो लें। अगर किसी दिन आपसे सारे काम नहीं किए जाते, इट्स ओके, कोई मसला नहीं है। बहुत सारी दफ़ा ये जो इंसान की परफेक्शनिस्ट किस्म की तबीयत होती है ये भी उसको मुश्किल में डाली रखती है। सो जब तक आप अपने आप को वैल्यू नहीं करेंगे, क्योंकि जब हम अपने आप को बहुत ज़्यादा जब हमने अपने आप को बहुत ज़्यादा ओवरबर्डन किया हुआ होता है, अंडर प्रेशर होते हैं हम चीज़ों के, तो हमारी एनर्जी भी जो है वो उतनी ही वीक और उतनी ही नेगेटिव हो रही होती है और हम अपनी वैल्यू जो है वो खुद ब खुद गिरा रहे होते हैं। तो जब तक आप अपनी वैल्यू खुद रेज़ नहीं करेंगे, जब तक आप ये नहीं समझेंगे कि सारी चीज़ें होती रहेंगी लेकिन आपकी अपनी ज़ात, उसका ख़्याल जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तब तक कोई भी पर्सन जो है वो शायद आपकी तरफ ना आए। ठीक है, आप बहुत ज़्यादा कामों में बिज़ी हैं, पैसे कमाने की कोशिश जो है वो बहुत ज़्यादा है। आप हर रोज़ शायद ये सोच के काम शुरू कर देते हो कि एंड ऑफ द डे जो है वो बस इसके बाद अब मैंने रेस्ट करना है, लेकिन अगले दिन फिर उठ के वही काम शुरू। तो ये जो आपका रिलेशनशिप का फ़ेज़ है,
ठीक है, ये अपने टाइम के ऊपर जो है गुजरेगा भी, ख़त्म भी होगा, इसके अंदर नई चीज़ें भी आएंगी, नई ग्रोथ भी होगी, नई अपॉर्चुनिटीज़ भी होंगी। लेकिन अभी फॉर द टाइम बीइंग इस महीने में जो काम आपको करने की ज़रूरत है वो आपको रेस्ट करने की ज़रूरत है। जितना काम होता है आराम से वो करें, जितनी चीज़ें मैनेज की जाती हैं। अच्छा, ये जो मैं काम या आराम या चीज़ें जो कह रही हूँ ये बेसिकली इमोशनल है। जोन से इमोशन, अगर आपको रोना आ रहा है तो रो लें। जोन से इमोशन जिस हद तक आपसे मैनेज किए जाते हैं उतने मैनेज करें, वरना एक्सेप्ट कर लें अपने अपने आप को वुल्नरेबल अगर आप फील करते हैं तो इट्स ओके, कोई मसला नहीं है। अब जब हम ये समझते हैं कि अभी हम कमज़ोर हो गए हैं और हमें केयर की ज़रूरत है तो तभी हम रेस्ट करते हैं, तभी हम अपना ख्याल करते हैं, तभी हमें वो चीज़ें जो हमें खुशी देती हैं हम उनकी तरफ जाते हैं। और यही वो बिहेवियर है जो कि आपको इस महीने अपनी ज़ात के ऊपर अपने साथ करने की ज़रूरत है। अगर आपने बहुत अरसे से कपड़े नहीं सिलवाए हैं वो देखें, अगर आप कहीं स्पा पे नहीं गए हैं, अगर आपने कोई मसाज नहीं करवाया बहुत अरसे से, अपने आप को प्रायोरिटाइज़ करें। जब हम खुद अपने आप को, अपनी हेल्थ को, अपनी वेलबींग को प्रायोरिटाइज़ करेंगे तो ही कोई शख्स आएगा जो कि हमें प्रायोरिटाइज़ करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे एडवाइस का कार्ड जो है आपके लिए ग्रोथ का कार्ड है। तो ज़िंदगी के अंदर डेफिनेटली चीज़ें रुकती नहीं हैं। ये हो सकता है कि हम किसी फ़ेज़ में जाके थोड़ा स्लो हो जाएं, लेकिन रुकता नहीं है, चीज़ें चलती रहती हैं, ग्रोथ होती रहती है। तो आपके लिए भी ग्रोथ का कार्ड है। अपनी कम्युनिकेशन लोगों के साथ बढ़ाएं और जो चीज़ आप महसूस कर रहे हैं अपने इर्द गिर्द वाले लोगों को वो बता दें, कह दें। वो सब लोग जो आपके लिए रिलायबल हैं उनको कहना जो है वो शुरू कर दें, ताकि लोगों को पता चले कि आपको भी केयर की ज़रूरत है और ताकि लोग फिर आपकी केयर कर सकें। ओके, अब हम आ जाते हैं करियर के पॉइंट ऑफ व्यू से। अच्छा, करियर में भी कमो बेश इसी किस्म की सूरत हाल है। 10 ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पे मौजूद है। टू मच रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, टू मच चोर्स, टू मच एक्टिविटी। बस मरते क्या ना करते, हर रोज़ अपने आप को रगड़ते हुए जो है वो आप दिन गुजार रहे हैं और आप हर तरह से काम जो है वो कंप्लीट करने की कोशिश कर रहे हैं। चाहे आपकी फ़िज़िकल नीड, इमोशनल नीड कुछ भी कह रही है, चाहे आप परेशान हैं, चाहे आप बहुत महीनों से अच्छे से सोए नहीं हैं, इसके बावजूद बस आप ऐसे लगे हुए हैं जैसे जंग करनी होती है। चीज़ें जो हैं वो आहिस्ता आहिस्ता रिज़ॉल्व होंगी। चीज़ों को आहिस्ता आहिस्ता चेंज करने की कोशिश करें। एकदम से अगर आप चेंज लाने की कोशिश करेंगे, एकदम से अगर आप बहुत ज़्यादा काम करने की कोशिश करेंगे तो यकीन रखें कि आप ख़ुद ही प्रॉब्लम का शिकार होंगे और किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। ये बात याद रखिए, तब्दीली उस टाइम पे आती है जब वो ग्रेजुअल और कंसिस्टेंट होती है। अगर एक दिन काम किया है और उसके बाद फिर आप बीमार हो गए हैं, 5 दिन उसी तरह से गुजर गए हैं, तो ज़ाहिर बात है उसका कोई फ़ायदा नहीं है। यहाँ पे एडवाइस का कार्ड जो है वो कम्युनियन का कार्ड है जो कि कोलैबोरेशन की बात करता है। अच्छा, ये कोलैबोरेशन किसके साथ है? ये कोलैबोरेशन लोगों के साथ है? नहीं, ये कोलैबोरेशन पूरी इन्वायरमेंट के साथ है। आपको अपने इन्वायरमेंट से एनर्जी लेनी है। ओपन स्पेस में जाके वहाँ से एनर्जी रिसीव करें। आप फूलों में, पौधों में जाके वहाँ से एनर्जी रिसीव करें। आप अगर आपके पास इस टाइम पे अगर आप कोई क्रिएटिव आर्ट है आपका या क्रिएटिव जॉब है आपकी, तो ओपन में जाके नेचर से आप जो है वो आइडियाज़ लें। ये वो चीज़ है, ये वो कम्युनियन है जो कि आपको इस टाइम पे करने की ज़रूरत है। अगर आप इस एडवाइस को फॉलो करेंगे तो याद रखिएगा कि आप ख़ुद ब खुद, मतलब वो पर्सन जो कि अपॉर्चुनिटी क्रिएट कर रहा है वो आप ख़ुद होंगे। आप अपने लिए ख़ुद अपॉर्चुनिटी क्रिएट करने की पोजीशन में होंगे। आप अपने लिए ख़ुद नए आइडियाज़ को क्रिएट करने की पोजीशन में होंगे। क्योंकि अभी तक क्या है कि आप जो है शायद वो एक लगा बंधा काम किए जा रहे हैं, एक ही तरह की चीज़ें प्रोड्यूस किए जा रहे हैं, उसमें कोई न्यूनेस नहीं है, उसमें कोई चार्म नहीं रह गया और वो बस एक जिसको कहते हैं ना मुशक्क़त बन गई है। तो इससे बाहर आएँ और अपने आप को थोड़ी लिबर्टी दें, अपने आप को थोड़ा रिलैक्स करें। ये बात याद रखिएगा कि अगर हम सुबह से लेके रात तक कोल्हू के बैल की तरह अगर हम काम करते रहें तो हमारा जो क्रिएटिव पार्ट है ब्रेन का वो तो काम ही नहीं करेगा, क्योंकि फ़िज़िकल जो मूवमेंट है वो इतनी ज़्यादा होगी कि वो जो क्रिएटिव साइड ऑफ माइंड है वो तो एक्टिव ही नहीं हो सकेगी।
सो अपने आप को मुनासिब आराम दें, ठीक है, अपने आप को मुनासिब एनर्जी दें, अच्छा खाएं, अच्छे तरीके से सोएं, रेस्ट करें, ताकि जो क्रिएटिव साइड ऑफ माइंड है वो जो है वो सामने आ सके और काम जो है आपका वो उसके अंदर कुछ ना कुछ बेहतरी आ सके। सो ये थी रीडिंग जो कि टॉरस लोगों के लिए थी, सन, मून एंड असेंडेंट। फीडबैक का मुझे इंतज़ार रहेगा। मैं आपसे नेक्स्ट रीडिंग से फिर मिलूँगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।